ओम शांति। 5 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना। बाबा के बच्चों की या यूं कहो कि है तो सभी बाबा के बच्चे, पर को पहचानने वालों की संख्या बढ़नी है। इतनी वृद्धि तो करनी ही है ना। बात समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना। अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलाएंगे ना। अच्छा, इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हना मिटाया है। जहां तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हना पूरा ही कर रहे हैं। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी, त्याग द्वारा पाने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली में विशेष बाप दादा ने हम बच्चों को ये प्यार भरी शिक्षा कहो या प्यार भरी समझानी कहो कि बाबा को मिलन मनाने की तो बहुत इच्छा होती है बच्चों से, पर रथ भी संभालना है। फिर भी बाबा अव्यक्त होकर भी हमें और ज्यादा पालना का अनुभव करा रहे। 3 बातें बाबा ने कही कि बाबा बाप के रूप में टोली देते हैं, टीचर के रूप में रोज मुरली सुनाते हैं, सदगुरु के रूप में नजर से निहाल प्यार भरी दृष्टि से पालना कर सभी को पूर्व जन्मों के या इस जन्म के भी पूर्व जो पाप है सबसे, क्योंकि याद में तो शक्ति होती है ना। उस समय जब बाबा की दृष्टि लेते हैं तो कितनी शक्तिशाली याद दिखती है। बाबा वही फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं जैसे जैसे बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं। पुराने कर्म कहो या पुराने पाप कहो, वो इस योग की अग्नि में भस्म होते जाते हैं। अच्छा, फिर 7 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी, उसका टाइटल है माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के 2 अनमोल बोल। हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले, आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप की शिक्षा की सौगात साथ रखना। एक, सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति, सर्व प्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं। बच्चा बदल जाए, पति साथ दे, घर वाले साथी बने, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश क्यों रखते हो? इस हद के दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। इसलिए संकल्प भल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले? इसलिए ये कंप्लेंट चलती रहती है। तो सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से
किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। बहुत मेहनत की है, वाह, ये तो कभी बदलना ही नहीं है, ऐसे दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए तिथि का हिसाब चुकतो होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश न हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। महत्व को जानो तो दो बोल क्या याद रखेंगे? एक नष्ट मोहा और दूसरा आपकी ही हूं। अच्छा, कल के लिए हमारा वर्क है 14 जून 2025 शनिवार का मम्मा विशेष पर नियमितता के गुण द्वारा दृढ़ता की शक्ति से संपन्न। यज्ञ के हर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को मम्मा ने दृढ़ता से पालन किया। वे नियमित ज्ञान मुरली का अध्ययन करती। दिनचर्या के हर कार्य में वे सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। कभी आलस्य और बहानेबाजी नहीं की। शरीर कैसा भी हो, लेकिन एक दिन भी बाबा की मूर्ति मिस नहीं की। अमृत वेले 2 बजे उठकर एकांत में बैठ तपस्या की। हर श्रीमत का दृढ़ता से पालन किया। हम सबको भी मम्मा के समान यज्ञ की हर दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, रेगुलर और पंक्चुअल बनना है। अच्छा, ओम शांति।